मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे, जिसको टेक्निकली कैपिटल गेन कहा जाता है, उस पर टैक्स की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में वीडियो बनाए। कितना टैक्स लगता है और इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। और मैंने भी सोचा, मैंने ये देखा है कि हम जब म्यूचुअल फंड की बातें, उसके रिटर्न की बातें करते हैं, XIRR या CAGR की, तो हम हमेशा बात करते हैं 18%, 20%, 22% का CAGR या XIRR बन गया, और हमें लगता है यदि एनुअल रिटर्न 20% है, इसका मतलब 1000 रुपये यदि इन्वेस्ट किया है हमने, तो साल के हमें कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन जनाब, ये सारे रिटर्न प्री टैक्स रिटर्न है, मतलब इस पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, और आपको इंडिविजुअली आपको उस 200 रुपये पे टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी में जमा करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जिसको मैं 200 रुपया समझ रहा हूँ वो 190 रुपये हो जाए या 180 रुपये हो जाए। आज हम बात करेंगे इसी बात पर कि म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट या कैपिटल गेन पर टैक्स की क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना लगता है और कैसे लगता है। दूसरा, उस टैक्स को, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, इसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी को कम कैसे किया जा सकता है, इसके क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। इन बातों पर आगे चर्चा करने के पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप इस वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे या कैपिटल गेन पे टैक्स की क्या व्यवस्था है, इसकी बारीकियों को समझना है, इस वीडियो को जरूर देखें। लाइक और शेयर करना आपकी पसंद या नापसंद का सवाल है, लेकिन ये जानना, शायद ये देखेंगे तो आपके नॉलेज बेस में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन होगा, और आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या बारीकियां हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये देखें कि हमने माना, इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, हमने माना कि आपने किसी एनएफओ में, जिसमें कि यूनिट्स का प्राइस 10 रुपये पर यूनिट्स है, 1 लाख रुपए आपने परचेज किया, और चूंकि यूनिट्स की प्राइस 10 रुपये है तो आपको 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए। और इसके बाद कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, ये एनएवी जो 10 रुपये की थी, ये एनएवी बढ़ के 22 रुपये हो गई, और आपको अब लगता है कि पैसे को रिडीम करना चाहिए, और आपने रिडम्पशन किया। जब रिडम्पशन करेंगे तो आपके सामने दो बातें आती हैं। पहला, कि क्या मैं फुल्ली रिडीम कर लूं, पूरे 10,000 के 10,000 यूनिट रिडीम कर लूं और 2,20,000 रुपये ले लूं, या उसमें से पार्टली करूं, और पार्टली आपको लगता है कि अभी एनएवी और बढ़ने वाला है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम पैसा रिडीम कर लें और थोड़ा यूनिट को उसमें रहने दें। तो आपने पहले कंडीशन में सोचा कि पूरे 10 के 10,000 यूनिट्स आपने रिडीम कर लिए, तो आपको 2,20,000 रुपये 22 रुपये पर यूनिट्स के हिसाब से आपको मिल गए। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, आप मैं 10,000 यूनिट्स नहीं करूंगा, उसमें पार्शियली करूंगा, और हम उसमें से 5,000 यूनिट्स को रिडीम करेंगे, तो आपको मिले 1,10,000 रुपये। अब देखें, हम देख रहे हैं कि 1 लाख के 2,20,000 रुपये हो गए, और जो 5,000 यूनिट्स थे, जिसकी कीमत की 50,000 रुपये परचेज प्राइस थी, उसकी कीमत हो गई 1,10,000 रुपये। अब इन दोनों ही कंडीशंस में हमें जो प्रॉफिट मिला, पहले कंडीशंस में 1,20,000 मिला और दूसरे कंडीशंस में 60,000 मिला, बिकॉज की 5,000 यूनिट्स परचेज किया था हमने, 5,000 यूनिट्स रिडीम किया था, और परचेज प्राइस थी 10, तो 50,000 रुपये को 1,10,000 हुआ, माइनस कर दिया तो ये 60,000 रुपये हो गए। और इसी 1,20,000 या 60,000 को टेक्निकली हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब सवाल ये है, आपने ये भी सुना होगा कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है, क्या है, इस पे क्या रेट्स हैं, इसमें एक कंफ्यूजन है। तो ये डिपेंड करता है कि ये 1,20,000 या 60,000 जो रुपए हैं, ये शॉर्ट टर्म गेन है, कैपिटल गेन है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये डिपेंड करता है कि परचेज डेट और रिडम्पशन डेट के बीच में कितना समय है, और यदि ये समय 12 महीने तक है
यदि ये समय, इसका मतलब जिसको टेक्निकली हम होल्डिंग पीरियड बोलते हैं, कि परचेज डेट और रिडम्पशन डेट के बीच में का पीरियड यदि 12 महीने तक है, तो उसमें से यदि प्रॉफिट होता है हमें, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यदि लॉस होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहां तो हमने प्रॉफिट का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये 10 रुपए की भी कुछ महीनों कुछ वर्षों के बाद ये 8 रुपए यदि हो जाती, तो यहां हमें लॉस होता। तो यदि ये होल्डिंग पीरियड 12 महीने तक है, तो जो भी गेन या लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। और यदि ये पीरियड 12 महीने से अधिक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और आज के दिन में जो प्रोविजंस हैं, यदि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, तो जितने कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हुए उस पर 15%, और लॉन्ग, यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख रुपए से अधिक जितने अमाउंट है उस पर 10% का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू में जमा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने माना कि ये 1,20,000 रुपए जो है, ये यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका मतलब 1 लाख से अधिक 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 2,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। और यदि आपने माना कि ये 1,20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 1,20,000 पे 15% के हिसाब से, जो कि 18,000 रुपए बनते हैं, 18,000 रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू में, इसका मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी 18,000 रुपए बनती है फॉर दिस इनकम ओनली। अब चर्चा करेंगे कि ये जो टैक्स लायबिलिटी 18,000 या 9,000 जो भी बनती है, इस टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कैसे किया जाए या जीरो कैसे किया जाए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 1,20,000 या 60,000 रुपए आपको मिले, इस पर म्यूचुअल फंड एएमसी कोई भी टैक्स नहीं काटती है। सारा टैक्स कैलकुलेशन जो रिसीवर है, जिसने रिडीम किया है, म्यूचुअल फंड होल्डर्स, फोलियो होल्डर्स, उसके हाथ में कैलकुलेशन होगा और वो कैलकुलेट करके बताएगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। वो कुछ नहीं काटता है। और कितना टैक्स बनेगा ये आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा, एंड यू आर लायबल टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम चर्चा करते हैं कि इस टैक्स लायबिलिटी को कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहला चीज, हो सकता है कि आपके पास एक ही इन्वेस्टमेंट हो, या आपके पास हो सकता है एक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो। पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके पास एक ही इन्वेस्टमेंट है। उस केस में ये कहते हैं कि बुक प्रॉफिट एट द राइट टाइम, और उसके बाद कहते हैं परचेज ऑन सेम और सब्सिक्वेंट डे। ये बातें शायद कंफ्यूजिंग लगती होंगी, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि यदि आपने 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे पहले वाले एग्जाम्पल में, देखें जैसे कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि 10,000 यूनिट्स अलॉट हुई थी आपको, और आप 22 रुपए हो गए थे कीमत। मान लीजिए ये 1 साल के बाद, मीन्स 12 महीने के बाद ये 22 रुपए हुई थी। तो यदि पूरे आप 10,000 यदि आप सेल करेंगे, तो आपको 2,20,000 रुपए बनेंगे। क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए और आपको मिले 2,20,000 रुपए, इसका मतलब 1,20,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। क्योंकि 1,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो 1 लाख से ऊपर जितने अमाउंट बनते हैं उस पर 10% टैक्स आज के दिन में लगेगा। इसका मतलब 20,000 पे 10% लगेगा आपको, मतलब 2,000 रुपए आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको टैक्स जीरो करना है या कम से कम करना है, तो आप पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स को सेल ना करें, आप इतना यूनिट सेल करें जिससे कि जो उसका प्रॉफिट हो, जो कैपिटल गेन हो, वो 1 लाख के अंदर हो। और उदाहरण के लिए हमने माना कि हमने 8,300 रुपए, सॉरी 8,300 यूनिट्स को हमने रिडीम किया, और उसका परचेज रेट था, चूंकि एनएफओ में खरीदा था हमने, इसके पहले जो एग्जांपल दिया था हमने, तो 83,000 रुपए उसकी परचेज कॉस्ट थी, और उसको हमने रिडीम कर दिया 22 रुपए के हिसाब से। और ये होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 1 साल से अधिक थी, 2 साल की थी, तो हमें पैसे मिले 1,82,600 रुपए। हमने इन्वेस्ट किए थे 83,000 रुपए, और 22 रुपए के हिसाब से 8300 यूनिट्स के 1,82,600 रुपए हमें रिडम्पशन अमाउंट मिले। इसका मतलब जो कैपिटल गेन हुआ ये 99,600 पर हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स लॉन्ग टर्म पर टैक्स तभी लगेंगे कैपिटल गेन पे, जबकि
आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से अधिक हो और टैक्स लगेंगे उस अमाउंट पे जो 1 लाख रुपए से अधिक हो एट द रेट ऑफ 10%। अब देखिए, अब आपने ये रिडम्पशन ले लिया और 3-4 दिनों के बाद ये 1,82,600 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको लगता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में अच्छा इसमें और स्कोप्स है, जो आज के दिन में ₹22 एनएवी है, हो सकता है वो 30, 35, 40 रुपए एनएवी हो जाए। आप इसको बेचना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपने रिडीम कर दिया जस्ट टू सेव द टैक्स। तो ये स्टेटस आपका बरकरार रहे कि जितना यूनिट्स आपके पास था उतना यूनिट आज के दिन में रहे, तो ये 1,82,600 रुपए के उसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में वही यूनिट्स फिर परचेज कर लें। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, ये होगा कि पहले भी 1,82,600 रुपए की यूनिट्स इसमें थी, यदि आपने परचेज कर लेंगे फिर वो बराबर उतने का उतना यूनिट्स हो गया। अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि 1,82,600 रुपए जो आपको मिलेंगे वो 3 से 4 दिन के बाद आपके खाते में आएंगे। तो हो सकता है कि 3 दिन में एनएवी 22 रुपए का 22 रुपए 10 पैसे हो जाए, ये हो सकता है। और इसको भी अवॉइड करने के लिए ध्यान रखें, यदि आपके अकाउंट में पहले से पैसे हैं तो आज ही आपने रिडीम किया और आज ही आप उतना यूनिट्स परचेज कर लीजिए सेम का सेम रेट में, और 3 दिन के बाद ये पैसे आपके खाते में आ जाएंगे और जहां से आपने 182,600 रुपए जो आपके खाते में थे वो बरकरार रहेंगे। इससे ये होगा कि आपने, अच्छा दूसरा फायदा क्या है इसमें कि जिस दिन आपने रिडीम किया ये उस दिन से ये फिर कैलकुलेट होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मान लीजिए 22 रुपए का 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद 25 रुपए हो गए तो 3 रुपए के हिसाब से ही आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, बिकॉज 22 रुपए के हिसाब से आपने यहां परचेज किया है और 2 साल के बाद यदि 25 रुपए एनएवी होती है तो 3 रुपए का एक्स्ट्रा 8300 गुने 3 जितने होंगे उतना ही कैपिटल गेन होगा। ये आपको एडवांटेज है। इससे आप या तो कैपिटल गेन, ये सारी बातें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कॉन्टेक्स्ट में या तो कम कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। अब दूसरी जो बातें हैं कि हो सकता है कि आपके पास एक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, या तो जो कि एक ही इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, तो उस इन्वेस्टमेंट में पर चर्चा करने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि यदि एक से अधिक इन्वेस्टमेंट हैं और उसको रिडीम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में लॉस गेन शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों है दूसरे इन्वेस्टमेंट से, तो ये अप्रोप्रिएट करेंगे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी अप्रोप्रिएट होगा, और उसके बाद जो गेन बचेगा यदि गेन अधिक है तो उस पर टैक्सेशन का कैलकुलेशन होगा। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसका एप्रोप्रिएशन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा। और ये एप्रोप्रिएशन करने के बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन जो भी रिमेनिंग होता है उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। हमने माना कि हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको हमने एक फाइनेंशियल ईयर में रिडीम किया। एक इन्वेस्टमेंट में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ 1,50,000 रुपए, दूसरे में हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपए और तीसरे में हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 रुपए। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। चूंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एप्रोप्रिएट हो सकता है, तो सबसे पहला चीज ये कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,50,000 का, इसको एप्रोप्रिएट कर दें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,50,000 रुपए से, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बच जाएंगे 80,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आज के दिन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स लगता है, इसका मतलब 12,000 रुपए आपको टैक्स लगेंगे। दूसरी जो ऑप्शन है जो कि अधिक बेनिफिशियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टैक्स पेयर, कि सबसे पहले इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एप्रोप्रिएट करें, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 70,000 रुपए और बचे रहेंगे, और उस 70,000 रुपए को फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप एप्रोप्रिएट कर दें, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेंगे 80,000 रुपए। और क्योंकि आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा उस पर आपको 10% टैक्स लगेंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में 80,000 ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए टैक्स जीरो होगा। तो आपने देखा कि पहले शॉर्ट टर्म से पहले लॉन्ग टर्म यदि करते हैं
तो हमें 12,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। और दूसरे ऑप्शंस में शॉर्ट टर्म को पहले हम शॉर्ट टर्म से करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म से करते हैं, तो हमें 0 टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से इसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होगा, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट करें या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, इसके बारे में ऑर्डर कुछ लिखा हुआ नहीं है। टैक्स पेयर अपनी सुविधा के हिसाब से इसको एप्रोप्रिएट कर सकता है।